हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। भाई जैसा कि हमने आपको बताया कि बच्चों इस समय हम यूं कह लें कि अपने जिंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। एक तो शारीरिक रूप से भी बीमार चल रहे हैं और मानसिक रूप से भी, क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि बहुत सारी समस्याएं हमारे घर में इस समय चल रही हैं। तो यही कारण है 3 से 4 दिन से वीडियो कोई नहीं आ पा रही है, लेकिन हमारे पास कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है। एक यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से अर्निंग का सोर्स है और इस पर भी अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो हमारे पास अब कुछ बचेगा भी नहीं। और ख़ास तौर पे हमने आपसे ये वादा भी किया है भई कुछ भी हो जाए, चाहे जिस भी घड़ी में हम रहें, हमारे ऊपर चाहे जितनी मुसीबत आ जाएगी, लेकिन प्यारे बच्चों आपको नहीं टेंशन लेना। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आपकी तैयारी हम हमेशा से जिस तरह से लगातार एकदम दिल से कराते चले आए हैं, उसी तरह आगे भी कराएँगे। भले ही 4 दिन तक वीडियो नहीं आई, लेकिन अब भई कोशिश यही होगी धीरे-धीरे हम क्लास रेगुलर लेने का प्रयास करें। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन एक बार फिर से अच्छे से करवा दीजिए, क्योंकि ग्रामर ही एक ऐसा पूरा पोर्शन होता है जो बच्चों को परेशान करता है, जो सेक्शन सी वाला होता है। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं चलिए हम देखते हैं। और आपको बता दें भैया, यहाँ से प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपके जो ग्रामर वाले सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और उसके बाद ट्रांसलेशन, इधर एडम फ्रेस, उसके बाद आपका साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। और इन सब की बात भैया कर ले तो ये मिलाकर के 20 से 25 नंबर फिक्स होते हैं और इन पे बस आप थोड़ा सा मेहनत कर दो तो ये 100 में 100% नंबर देकर जाएंगे। क्योंकि भैया इसमें देखिए अदर आपका जो है भैया, जैसे मान लेते हैं टेक्स्ट बुक से आ गया तो उसमें आप आंसर थोड़ा बनाकर लिखेंगे, तो हो सकता है कि आपको भैया एग्जामिनर नंबर थोड़ा कम दे दे। लेकिन इसमें नहीं कटता, जैसे साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, भाई ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन कुछ भी है तो इसमें पूरा का पूरा सही होता है। भाई अगर एंटोनिम्स है कि तो किसी वर्ड्स का एंटोनिम क्या होता है तो आप टिक करो, आगे चलो। तो इसीलिए इसमें हम यूं कह रहे हैं भैया कि 100 में 100% फिक्स होता है। तो आज के ये जो टॉपिक है ये आपके 2-2 नंबर वाले टॉपिक होते हैं और भैया ये एकदम से आसान होते हैं, याद रखना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एक एक करके देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहला आपका जो होगा नरेशन। हमने तो यहां बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, लेकिन वहां तो आपके 2 आएगा और बोलेगा किसी एक को हल करिए, इसलिए ये तो भैया और भी ज्यादा आसान काम हो जाता है। क्योंकि आपका अगर 2 दिया है, 1 कहेगा तो भैया आसान काम होगा। हम तो भैया 4 बता रहे हैं, 4 के चारों, ताकि इसलिए आपके किस टाइप के बन सकते हैं सब हो जाए। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज, कि उसने मुझसे कहा कृपया तुम मुझे क्या करो, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब मुझे 2 दिन के लिए दे दो। तो प्यारे बच्चों एक चीज का ध्यान देना, आपको जो नरेशन होता है 2 ही चीज समझना है। इधर वाला जो पॉइंट मतलब इधर वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं भैया, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इधर का जो पोर्शन होता है प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, स्पीच बोले तो ये भाषण है इधर। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच 2 ही पार्ट है, कोई रूल नहीं, कोई भी कुछ रूल रटना नहीं है, बस समझना है कि इसमें देखिए मतलब जो भी यहां पर होता है, ठीक, जो बोलता है ये आपका वक्ता ये कुछ बोल रहा है। इसमें क्या है, 2 लोगों के बीच की बातें होती हैं, 2 लोगों के बीच वार्तालाप होता है। और इसमें वही चीज है कि भैया जैसे ये बात कही गई है, पहले चलिए समझते हैं पूरा, आपका ये पूरा का भैया सॉल्व करते हुए फिर समझते हैं। जैसे यहां पर कहा गया है कि ही सेड टू मी,
ठीक है, उसने मुझसे कहा। और जब शुरुआत हो रहा है कि प्लीज गिव मी, और जब जब भी भैया रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्लीज से हो, किससे हो, प्लीज से हो, तो ऐसे सिचुएशन में सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जो प्लीज होता है ना, ये विनती के भाव को प्रकट करता है कि प्लीज, आप जब किसी को बोलते हैं प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, तो भैया प्लीज क्या है, ये विनम्रता को दर्शाता है। इसलिए लिखेंगे भैया कि ही रिक्वेस्टेड मी, और कंजक्शन यानी जब ये हटाते हैं इन्वर्टेड कामा तो टू लग जाता है, ही रिक्वेस्टेड मी टू, फिर उसके बाद ये प्लीज वगैरह हट जाता है, टू गिव, उसके बाद अब मी किसमें बदलेगा, मी किसमें बदलेगा भैया, तो यहां पर मी बदलेगा। देखिए अब कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। कौन किससे कह रहा है, कि कोई है भैया, कोई थर्ड पर्सन यहां पे दिखे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कि उसने मुझसे कहा कि कृपया मुझे, मतलब तुम मुझे अपनी किताब दो। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, अब उसके बाद माई पेन, योर कहां जाएगा, तो योर जाएगा मी के पास। अब यहां पे भैया एक चीज ये ध्यान देना बच्चों, तो ये जो अगर योर किसका रूप है, तीसरा, तो यू योर का, मतलब यू योर, यू का तीसरा रूप। इसी तरह आई का तीसरा रूप आई मी माई होता है, तो यहां पे माई ये हो जाएगा बुक, उसके बाद फॉर 2 डेज। ठीक है, समझ में आया? बहुत सारे बच्चों के तो दिमाग से एकदम बाहर गया होगा। ठीक है ना, कैसे हम बता रहे हैं, देखिए यहां पे बात क्या कही जा रही कि ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा। मान लेते हैं कोई लड़का है, वो मुझसे कह रहा है कि प्लीज तुम मुझे, वो मुझसे कह रहा है कि प्लीज तुम मुझे अपनी किताब 2 दिन के लिए दे दो, और मैं अब किसी तीसरे आदमी को अगर बताऊंगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो क्या कहूंगा, यही कहूंगा कि उसने मुझसे विनती किया कि मैं अपनी किताब, ठीक है, मैं अपनी किताब उसे दे दूं, यही तो कहूंगा ना। तो भैया यही तो कहूंगा कि मैं, मतलब वहां पे उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपनी किताब दे दूं, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। यानी जो कुछ भी होता है इसमें प्रेजेंट होता है, और जो आप कुछ किसी तीसरे आदमी को बताते हो तो वो पूरा फिर पास्ट वाली बात हो जाती है। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, जैसे कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, ओह, मतलब यहां पे ओ, इट इज अ बैड वेदर आई कैन नॉट ड्राइव। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी भैया यहां रिपोर्टेड स्पीच में ओह, आह, उई, हुर्राह, ऐसा, एलस, ठीक है, आहा, तो ऐसा मतलब हो, तो हमेशा याद रखना सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। ठीक है, किसमें, एक्सक्लेम्ड में। तो यहां पर लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, एक मिनट भाई, ही एक्सक्लेम्ड दैट, कंजक्शन दैट लगता है भैया, ही एक्सक्लेम्ड दैट, कंजक्शन हमने बताया दैट, अब ये ओ आ ये हट जाता है, दैट इट वाज, इज, भाई यहां पे इज लिखा है, तो इट वाज बैड वेदर, उसके बाद यहां इसको हटाएंगे, एंड लगाएंगे, एंड आई कैन नॉट, कौन कह रहा है भैया, तो वो लड़का कह रहा है, एंड यहां पे देखिए कह रहा है इट इज बैड वेदर आई कैन नॉट ड्राइव, तो यहां लिखेंगे कि दैट ही, कैन का कुड में बदलेगा, ही कुड नॉट ड्राइव, यही हो जाएगा, ही कुड नॉट ड्राइव। ठीक है भैया, ये हो जाएगा, यानी आप किसी तीसरे व्यक्ति को बताओगे तो इस तरीके से बताओगे। अगला है कि राम सेड टू मी, कि राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा भैया, कि राम ने मुझसे कहा कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। तो देखिए आपका एक इंट्रोगेटिव वाला भी आता है, ठीक है,
इंट्रोगेटिव में दो तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप का, एक WH वाला। जो यस नो टाइप का होता है उसमें कंजक्शन इफ या वेदर, जैसे यहां हैज हैव होता, ठीक है, या फिर इज एम आर वाज वेयर होता। तो यहां जो लगता, ये इन्वर्टेड कामा जब हटता तो भैया इफ या वेदर लगता, बट यहां व्हाई व्हेन वेयर ये सब आ जाए तो कंजक्शन भी यही इस्तेमाल होता है। चलिए इस पर बात करते हैं। जैसे राम सेड टू मी, तो राम सेड टू मी, तो भैया राम क्या हो जाएगा, तो यहां सेड या सेड टू को दोनों स्थिति में, चाहे यस-नो से शुरुआत हो, ठीक है, यस-नो का मतलब जिसका आंसर हाँ और ना में हो, और WH का मतलब जिसका आंसर हम कोई कारण के रूप में दे, तो यहां दोनों में सेड या सेड टू आस्क्ड में ही बदलेगा। ठीक है, राम आस्क्ड, यहां लगाएंगे मी, राम आस्क्ड मी। उसके बाद हमने बताया ना कंजक्शन यही उतर जाता है व्हाई, ठीक, फिर कर्ता पकड़ोगे भैया, यहां सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो भैया ये यू कहां जाएगा, यहां मी के पास जाता है तो आई, क्योंकि वैसे ही देखो राम ने मुझसे कहा, तो भैया राम ने मुझसे कहा, अगर मेरी बात कर रहा है तो यहां सब्जेक्ट हम आई ही तो लगाएंगे। आई इज एम आर है तो वाज वेयर, क्योंकि हमने बताया ना, अब ये जब बात आप किसी तीसरे को बताओगे तो वो बात पुरानी हो जाएगी, तो इसीलिए ये पास्ट में चला जाता है सब कुछ। जो इज एम आर रहता है वाज वेयर में, जो हैज हैव रहता है हैड में बदल जाता है, याद रखना इतना, ठीक है। आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है कि सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा, लव इज ब्लाइंड, सीमा ने मुझसे कहा कि प्यार अंधा होता है। क्या कहा भैया, कि प्यार अंधा होता है। तो एक चीज ध्यान देना, नरेशन में आपका एक ये भी बड़ा ही ज्यादा पूछा जाता है, सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत हो, कोई मुहावरा हो, ऐसी चीजें अगर हो तो भैया रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि भैया यहां प्यार अंधा होता है, तो ये बात 100% सही है, ठीक है भैया। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, आयरन कट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये सब बातें हो। ये जैसे पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पे ये कोई बात मतलब जो सार्वभौमिक सत्य है, कहावत है, मुहावरा है, तो ये चीजें में इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे कि सीमा सेड या सेड टू भैया है तो ये टोल्ड में होगा, सीमा टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगा करके, अब पूरा लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ठीक है, प्यार अंधा होता है, ठीक। तो इस तरीके से भैया आपका क्वेश्चन आता है, और इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल तो मिलते जुलते मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया भैया। अब देखिए नरेशन तो हो गया, अब आ जाते हैं भाई, हम आ जाते हैं सिंथेसिस में। अब सिंथेसिस में देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा आपका। सिंथेसिस में भैया ये भी आपका 2 ही नंबर, हमने बताया ना, वहां आपके 2-2 क्वेश्चन होंगे, एक एक करना होगा। हम 4-4 भले ही करवा दे रहे हैं, ये आपका भाई अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, इसमें जैसे आएगा सिंपल, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सब बदलना होता है और बड़ा आसान होता है, बस समझने की देरी है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ता है, द बुक वाज ओल्ड, किताब क्या है भैया, वो क्या है, किताब, मतलब द बुक वाज ओल्ड, किताब पुरानी थी, वो एक किताब पढ़ता है, किताब मतलब पुरानी थी, ठीक है। तो इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, किसमें कन्वर्ट करना है भैया, सिंपल सेंटेंस में। अगर जैसे मैं कहूं कि मैं एक किताब पढ़ता हूं, किताब पुरानी है, तो भैया इसका मतलब अगर कोई आपसे कहे कि सर जी इसको क्या है, एक सेंटेंस में बना दीजिए, तो आप यही कहेंगे कि मैं एक पुरानी किताब पढ़ता हूं। भाई जैसे कह दिया जाए कि मैंने
एक की मतलब जैसे कह दिया जाए कि मैंने रास्ते में एक कार देखी और कार का रंग लाल है, ठीक है, या कार लाल थी, तो आप यही कहेंगे ना कि मैंने एक लाल कार देखी। तो सेम यही मतलब यहां पर वही लॉजिक है। तो भैया यहां लिखेंगे कि ही रीड्स वो पढ़ता है, ठीक है, ए बुक। अब भाई इस किताब का संबंध किससे है कि वो किताब क्या थी, पुरानी, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ही रीड्स ए ओल्ड, ठीक है, एन लगाएंगे, ठीक है, ओल्ड, उसके बाद बुक, ये हो जाएगा, ठीक है, कि वो क्या है, एक पुरानी किताब पढ़ता है। अब उसके बाद दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा क्या है भैया, ये तो सिंपल हो गया ना। दूसरा क्या कह रहा है कि रितु फिनिश्ड हर वर्क, रितु ने अपना काम समाप्त किया। सी वेंट टू प्ले, वो खेलने चली गई। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सिंपल में भैया, ठीक है, याद रखना। कह रहा है कि रितु फिनिश्ड हर वर्क। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको बताए हैं कि जब एक काम समाप्त होने के बाद, यानी एक काम खत्म हो जाए अब तब उसके बाद दूसरा शुरू हो, तो इनको जोड़ने के लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग से बनाते हैं, या आफ्टर करके भी, आफ्टर फिनिशिंग करके बनाते हैं। जैसे इसमें दिया है फिनिश्ड है तो फिनिशिंग, आफ्टर, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एकदम और अच्छा है। लेकिन जब जैसे एक काम समाप्त हो, ठीक है, और दूसरा भी काम हो रहा है, उनको उनके बीच में कोई समय के गैप ना हो, तब वहां पर क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तब वहां पे, ठीक है। दो तरीके से बनता है। जैसे यहीं पे अगर लिखा होता है कि आई सा ए स्नैक आई बिकम ऑफरेड, कि मैंने एक सांप देखा और मैं डर गया, तब उसको अलग तरीके से बनाते। तब वहां पर क्योंकि सांप देखना और डरने के बीच में अंतर नहीं होता, भाई ऐसा तो है नहीं सांप देखोगे, घूमोगे, टहलोगे दिन भर, दोस्तों से मिलोगे, घर जाओगे, फिर डर जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तुरंत देखोगे, तुरंत डर जाओगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि पहले रितु ने काम समाप्त किया और समाप्त करने के बाद वो घर गई। तो यहां पर लिखेंगे, हमने बताया ना भैया, ऐसे केसेस में प्यारे बच्चों हमेशा हैविंग से बनाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, उसके बाद वही चीज कॉमा करो, ठीक। अब उसके बाद करता आप क्या क्या है, रितु है, तो भैया यहां रितु लगाओ, रितु वेंट टू प्ले, प्ले, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क रितु वेंट टू प्ले, ठीक, बहुत सिंपल तरीके से, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया है, इसीलिए बता रहे हैं भैया, ठीक। ऐसा आता है हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, मतलब ऐसा करके आता है भैया कि मजदूरों ने अपना काम खत्म किया, फिर वो घर गए, तो ऐसा आता है। तो भैया बदलकर कुछ भी आ जाए, ठीक, तो याद रखना ऐसे बनेगा। अगला, आई एम श्योर हरी विल हेल्प मी, यानी मुझे मतलब यकीन है हरी मेरी सहायता करेगा। तो एकदम आसान है कि मुझे यकीन है कि हरी मेरी सहायता करेगा। तो यहां पर दोनों को जोड़ना है और बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो लिखेंगे आई एम श्योर, आई एम श्योर, बस इनको जोड़ने के लिए भैया यहां पर दैट लगा देंगे, आई एम श्योर दैट हरी विल हेल्प मी। अगला है भैया कि रेशमा इज रिच शी इज नॉट हैप्पी, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल है कि भैया रेशमा क्या है, रिच है, अमीर है, और शी इज नॉट हैप्पी, वो खुशी नहीं, प्रसन्न नहीं, यानी अमीर तो है क्योंकि भैया सारी सुख सुविधाएं हैं उसके पास, अमीर है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हमने कई बार इस टाइप के सेंटेंस करवाए हैं भैया, कि लिखेंगे कि रेशमा इज रिच बट शी इज नॉट हैप्पी, एकदम आसान है भैया, कंपाउंड बनाना है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि रेशमा इज रिच, कॉमा लगाएंगे,
रिच, बट सी इज नॉट हैप्पी, बट सी इज नॉट हैप्पी। ठीक, ये हो जाएगा, एकदम सिंपल सा हो जाएगा बबुआ, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं, समझने की देरी है और कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, ये आपका हो गया। अब आता है भैया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जैसे डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री वगैरह, एक्टिव, पैसिव, उसके बाद अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारी चीजें बनानी होती है। जैसे भाई शुरू करते हैं, पहला आपका क्या है, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। कि वो कह रहा है कि सी इज मोर इंटेलिजेंट, वो अधिक बुद्धिमान है, देन एनी अदर गर्ल इन क्लास, यानी क्लास में अन्य लड़कियों की अपेक्षा। वो क्लास में अन्य लड़कियों की अपेक्षा क्या है, अधिक बुद्धिमान है। बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता है बच्चों, तो एक चीज ध्यान देना, क्या करना भाई, यहां पे जब ये मोर होता है, ठीक, जैसे इंटेलिजेंट है, उसके बाद यहां पर देखिए याद रखना ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, तो इसके साथ भैया मोर वर्ड यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, मोर। लेकिन अगर यहां पे भी आपको सुपरलेटिव बनाना है, तो यहां फिर मोर की जगह मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, फिर उसके बाद देन एनी अदर वगैरह हटा देंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास, सिंपल से। देखिए सुपरलेटिव में यही होता है भैया, सबसे एकदम क्या है भाई, सुपरलेटिव में सबसे बेस्ट दिखाना है। तो समझ में आ गया। अगला है भैया डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। ये तो है भैया पूरा नेगेटिव, ठीक है, कि डू नॉट टेल अ लाई, अफर्म मतलब नेगेटिव में है, इसको क्या अफर्मेटिव में बनाना है, सिंपल में, सिंपल सेंटेंस में समझिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई अर्थ क्या है, बदलने ना पाए, इसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाए। इसका मतलब हो जाएगा भैया कि टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, या फिर कहेंगे ऐसा भी लिख सकते हैं ऑलवेज ऐसा भी लिख सकते हैं ऑलवेज टेल द ट्रूथ। वही तो है कि झूठ मत बोलो, यानी सत्य बोलो, या सदैव सत्य बोलो, बात तो वही पड़ी। जैसे बोलते ना कि भाई झूठ ना बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि सत्य बोलो, बात तो वही पड़ी ना, तो ये हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको सेंस, अपने सेंस का प्रयोग करना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। अगला है कि स्विच ऑफ द फैन, कि स्विच ऑफ द फैन यानी पंखा बंद कर दो, ठीक, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बड़े आसान होते हैं। देखिए ये जब भी होते हैं इस तरह के, ठीक, इनमें आप यू और ऑर्डर्ड टू करके भी बना सकते हैं, लेट से भी बना सकते हैं। तो इसका बनाएंगे भैया, एक तो यू आर ऑर्डर्ड, एक मिनट क्या लिख दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पूरा छाप दो, टू स्विच ऑफ द फैन, यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑफ द फैन। या फिर इसको बच्चों ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब एक तो हमने बताया ऐसे बनाया जा सकता है, एक मतलब ये, या यू आर ऑर्डर टू, ये सब में जिसमें कोई आज्ञा देने मतलब ऑर्डर देने का भाव व्यक्त हो, कि पंखा चालू करो, पंखा बंद करो, एक गिलास पानी लाओ, खिड़की बंद करो, मतलब ऐसी बातें हो, तो यू आर ऑर्डर टू लगा के बाकी जो लिखा होता है पूरा वही छाप दीजिए। या फिर लेट से बनाते हैं, लेट द स्विच मतलब लेट द फैन
मतलब लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ऐसा करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट से बनाने से मतलब है, अच्छा है कि भैया आप यू और ऑर्डर टू वाला याद रखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने बताया ना, तो ऐसा होता है लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, आप जब लेट से बनाएंगे तब ऐसा होगा, ठीक। अगला है कि ही इज टू फैट टू रन फास्ट, रिमूव टू, यानी आपको टू गायब करना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, बहुत बार पूछा गया है ये वाला, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इसको किस तरीके से इसको बनाएंगे, जब टू गायब करना है तो लिखेंगे कि ही इज so fat, so fat, so fat that he cannot run fast, he cannot run fast, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके हर साल लगभग लगभग मिलते जुलते पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। तो देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। अब आपका आ जाता है साइंटेक्स। साइंटेक्स में भैया जैसे इसमें ये क्या होता है, करेक्शन करना होता है, जैसे हिंदी में होता है ना, दिया रहेगा कि दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए, तो इसमें भी ऐसा ही आता है कुछ, ठीक है, करेक्शन वाला, कि भाई कुछ ना कुछ गलतियां रहेंगी, सुधारना है। तो यहां पे जैसे पहला है कि माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, तो भैया यहां पर क्या गलती है वो बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही फॉर्म हो जाएगा, गलती यहां पे है, ठीक है, तो इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा माई फ्रेंड रामू, क्या हो जाएगा, रामू इज जूनियर टू मी, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, जूनियर हो, सीनियर हो, ठीक है, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, ये सब वर्ड्स ऐसे आते हैं कि इनके साथ में देन का प्रयोग आप नहीं कर सकते, वो ओनली क्या लगेगा भैया, टू लगेगा, याद रखना बच्चों, ये चीज है। अगला है कि डियर्स आर ग्रेजिंग इन द वर्ल्ड, मतलब सॉरी इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहां पे कहां पे गलती है ये बताना है प्यारे बच्चों आपको। तो भैया यहां पे क्या गलती कहां है, डियर्स में। यहां तो हमने जैसे बताया कि दैन में गलती था, इसी तरह यहां डियर्स में। अब गलती क्यों है, देखिए डियर का मतलब हिरण, अब आप सोचेंगे एस लगा है तो डियर्स मतलब बहुत सारे हिरण, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कैटल्स, कैटल माने मवेशी होता है, कैटल्स लगा दोगे कि मवेशियां हो जाएंगी तो गलत है। इसी तरह से जो डियर्स है हिरण है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह के जो चौपाए होते हैं चार पैर वाले, तो उनके साथ भैया याद रखना एस लगा करके, आप अगर एस लगाओगे तो सोच रहे हो बहुविकल्पी हो जाएगा, मतलब वो बहुवचन हो जाएगा, तो वो गलत है, ठीक है, वो ऑलरेडी अपने आप में एक बहुवचन हो जाता है। तो यहां पर ये डियर्स ना होकर ओनली डियर होगा, डियर आर, डियर का मतलब हिरण, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरह याद रखना, ये चीज याद रखना, जैसे कैटल का मतलब मवेशी वगैरह, तो उनके साथ भी एस मत कभी लगाना, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, इतना याद रखना बच्चों, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, जितना भी है ये भी उतना ही है इंपॉर्टेंट, ये भी उतना ही। अगला है भैया कि पुअर्स आर हॉनेस्ट, ठीक। अब आप पुअर आर हॉनेस्ट, अब आप सोचोगे कि एस लगा दो पुअर्स आर हॉनेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा भैया द लगेगा इनके साथ, द पुअर आर हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, बस ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है भैया कि इकोनॉमिक्स आर, अगर आप सोचते हो कि यहां पे भाई इकोनॉमिक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी, कि इकोनॉमिक्स मेरे लिए इंटरेस्टिंग विषय नहीं है, तो आप भैया सोचोगे यहां तो एस लगा है, आर है, सही तो है, तो नहीं भैया, ये कोई सब्जेक्ट अगर एक मतलब हो उसके साथ जब एस लगा है तो वो बहुवचन में नहीं माना, जैसे फिजिक्स में लास्ट में एस आता है, इकोनॉमिक्स है तो लास्ट में एस आया है, मैथमेटिक्स है तो उसमें लास्ट में एस आएगा,
पॉलिटिक्स है तो लास्ट में एस आएगा। तो ये भले एस आते हैं लेकिन ये सिंगुलर यूज होते हैं, यानी एक वचन के रूप में। आर जो लगा है इनके साथ ये आर नहीं लगेगा। तो यहां पर भैया आपका जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज नॉट इंटरेस्टिंग, इट नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी। ठीक है, मेरे लिए क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई बात समझ में भैया? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइडम्स एंड फ्रेज। ठीक है, जो होता है ना कहावत, वो क्या कहते हैं, मुहावरे वगैरह, उसमें लोकोक्तियां, इनमें देखिए कह रहा है कि किथ एंड किन मीन्स क्या होता है। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो भैया पहला विकल्प है फ्रेंड्स, दूसरा है एनिमी, तीसरा है रिलेटिव्स, चौथा है फेक फ्रेंड्स। तो किथ एंड किन का मतलब है भैया सगे संबंधी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि सगे संबंधी, सगे संबंधी। तो भैया सगे संबंधी अगर इसके मतलब होता है तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बताइएगा जरूरी। भैया फ्रेंड्स का मतलब नहीं होगा, एनिमीज भाई नहीं होगा, रिलेटिव्स, तो भैया रिलेटिव्स जो होंगे वही तो सगे संबंधी होंगे, रिश्तेदार जिसको कहते हैं। अगला है द फ्रेज सेट इन। सेट इन का मतलब क्या होता है ये बताना है। सेट इन का मतलब क्या होता है, देखिए भैया अगर हम बात कर लें, सेट इन का मतलब है कि समय बिताना, समय यानी आकर समय बिताना, आके समय बिताना, या फिर यूं कह लें कि रुक जाना। तो अगर इस हिसाब से देखें भैया कौन सा हो जाएगा, तो भैया आपके बात कर ले इसमें बच्चों तो टू स्टॉप। ठीक है, यही इस पे सबसे सटीक बैठता है, इसके अलावा तो एक भी इसमें है नहीं। ठीक है ना, आई बात समझ में भैया? चलिए समझ में आ गया बबुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका देखते हैं भैया साइनोनिम्स। ठीक, ये आपका हो गया कि एडम एंड फ्रेज। अब देखते हैं साइनोनिम्स। साइनोनिम्स की बात कर लें, समानार्थी जिसको बोला जाता है, तो साइनोनिम्स में पहला है द साइनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब साइनोनिम ऑफ डेस्टिनी क्या इज, कि डेस्टिनी का साइनोनिम्स क्या होता है। डेस्टिनी का मतलब है भैया भाग्य, तो इस भाई भाग्य का साइनोनिम्स का मतलब समानार्थी। तो डिफीट, फॉर्च्यून, या फिर विक्ट्री, या फिर कॉन्फिडेंस। तो भाई डिफीट नहीं होगा, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य। तो प्यारे बच्चों यही सही हो जाएगा, क्योंकि विक्ट्री का मतलब विजय होता है, डिफीट का मतलब पराजित कर देना, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है भाई अपने अंदर में आत्मविश्वास। तो ये सब होंगे नहीं। चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि द साइनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर देना, इसका क्या समानार्थी होगा, फिनिश कर देना, डिमोलिश, स्टॉप, एंड। तो भैया फिनिश समाप्त कर देना होगा नहीं, क्योंकि यहां है डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, विनाश कर देना। दूसरा है डेमोलिश, तो डिमोलिश ही सही हो जाएगा। डिमोलिश का मतलब ही होता है भैया नष्ट कर देना, क्या कर देना भैया, तो ये हो जाएगा डिमोलिश। ठीक, क्योंकि स्टॉप मतलब रोकना, एंड का मतलब भाई क्या है, समापन। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला देखते हैं साइनोनिम्स में। नेक्स्ट है कि द साइनोनिम्स ऑफ एबंडन इज। एबंडन का मतलब क्या होता है भैया, एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। एबंडन का मतलब छोड़ देना, बिना, देखिए इनमें थोड़ा यही होता है बच्चों, आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए, उसके बाद तो आप सेकेंडों में चुटकियों में सॉल्व करोगे। अब कह रहा है कि एबंडन है तो इसका साइनोनिम समानार्थी क्या होगा, गिव होगा, या फिर एब्यूज होगा, या फिर लीव होगा, या फिर परमिट होगा भैया। तो क्या होगा बच्चों, देखिए गिव का मतलब देना,
एब्यूज का मतलब गाली देना, लीव का मतलब छोड़ देना, ए परमिट का मतलब यहाँ पे अनुमति, तो यहाँ पे क्या होगा, तो छोड़ देना यानी लीव, लीव का मतलब छोड़ देना। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि द साइनोनिम ऑफ डिस्कवर इज, तो डिस्कवर का साइनोनिम क्या है, तो डिस्कवर का मतलब होता है भैया खोज, क्या होता है, खोज, डिस्कवर का मतलब खोज होता है, साइनोनिम क्या होगा, सो का मतलब दिखाना, एलो आज्ञा से है, कवरेज या एक्सप्लोर, तो एक्सप्लोर का मतलब भी होता है किसी चीज को खोजना, ठीक है भैया, उजागर करना, खोजना, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा, इस तरह से आपके साइनोनिम्स आएंगे। अब एंटोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम का मतलब होता है भैया, ठीक, विलोम, क्या होता है, विलोम होता है, ठीक, उल्टा, द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंडिड इज, तो देखिए एक्सपेंडिड का मतलब कह रहा है कि एंटोनिम क्या होगा, तो एक्सपेंडिड का मतलब होता है भैया शुरुआत, प्रारंभन, प्रारंभन, या फिर यूं कह लें शुरुआत, तो इसका उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बेगिन, ठीक, स्टार्ट, स्लो या डिले, डिले का मतलब देर, ठीक है, यहां पे मतलब जल्दी, यूं कह सकते हैं शुरुआत, यहां पे जो शुरुआत था, हाँ डिले ही होगा, याद रखना। अगला कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब वही प्राचीन होता है भैया, ठीक है, प्राचीन, प्राचीन, तो प्राचीन का भैया एंटोनिम क्या होगा, विलोम क्या होगा, ओल्ड होगा, फ्रेश होगा, शार्प होगा कि न्यू, तो भैया प्राचीन का मतलब, प्राचीन है पुराना है, तो पुराना का नया होगा ना, तो पुराना का नया होगा न्यू, तो यही वाला सही हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए भैया एंटोनिम्स हो गया, अब आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इसको बोलते हैं अनेकार्थी वाला, ठीक है, सॉरी अनेकार्थी कह रहे हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ वाला, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है ना, वही कह रहा है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, इज कॉल्ड, वो क्या कहा जाता है, कि ईगोट मतलब ईगोटिस्ट या फिर एथीस्ट या फिर एथीस्ट या फिर एमिग्रेंट, तो भैया जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो एथीस्ट कहलाता है, और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो थीस्ट कहलाता है, ठीक, तो ये बहुत बार पूछे गए हैं भैया। नेक्स्ट है बच्चों, अगला है कि वन हु डज नॉट ईट मीट इज कॉल्ड, कि जो मांस का सेवन नहीं करता है यानी मांस नहीं खाता, वो क्या कहलाएगा, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन या फिर ओमनीवोरस या फिर पैरासाइट, तो बच्चों यानी जो मीट है नहीं खाता है उसको वेजिटेरियन बोलेंगे, शाकाहारी कहेंगे, ठीक है भैया, और जो मांस खाएगा वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी कहलाएगा, ठीक, और इसी में आपका सर्वाहारी है, परजीवी भी है, समझ में आ गया भैया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगला जैसे होमोफोन्स है, होमोफोन्स है तो होमोफोन्स की बात कर ले, होमोफोन्स में भैया आपका जैसे होता है दो एक जैसे मिलते जुलते होंगे, और इनमें भी वही दो दिया रहेगा, एक का करना होगा और इनके साथ एक थोड़ा आपको लिखना होगा अर्थ के रूप में, जैसे आपका ये दिया है तो इसको आप, जैसे आपका भैया यहाँ पे दो चीज दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक दो दो दिए गए हैं, जैसे बच्चों मान लेते हैं ये लोन और लोन, और यहां पे लोन और लोन दिया गया है, अब इस वाले लोन का मतलब क्या होता है, इस वाले लोन का मतलब है भैया अकेला, और इस वाले लोन का मतलब होता है कर्जा, ऋण जिसको बोलते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर बोलेगा कि कोई एक मतलब सेंटेंस बनाकर लिखिए, 2 नंबर मिल गया, जैसे यहां पर लिखेंगे कि रामू इज अ लोन पर्सन, लोन पर्सन यानी रामू एक अकेला व्यक्ति है, अकेला आदमी है,
यानी फिर इसमें जैसे बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे बैंक गेव मी लोन, कि बैंक ने मुझे लोन दिया, कर्जा दिया, ऋण दिया। ठीक है, इसी तरह से भैया इसमें अगर बात कर लें बच्चों, तो इसमें अगर देखें तो यहां पर भी दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, दोनों मिल रहे। तो इसी तरह से आपको भैया हमने बताया ना बना देना है, ये गेट है और यहां पर भी गेट ही है। अब लेकिन 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 इस वाले गेट का मतलब आपका क्या होता है, दरवाजा हो जाता है। गेट मतलब दरवाजा, समझिए गेट है, ठीक। और इस वाले गेट का मतलब होता है चाल, मूव। तो अब इसका कोई भी आप भाई एक सेंटेंस जैसा कि हमने पहले में बना दिया, अब ऐसे कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, दरवाजा से संबंधित इस्तेमाल कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखिए जिसमें गेट वर्ड का प्रयोग हो जाए। ठीक है, जैसे दिस इज अ स्ट्रॉन्ग गेट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह चाल से संबंधित लिख सकते हैं। तो ये आपका होमोफोन्स होते हैं। ठीक भैया, आ गई बात समझ में। चलिए, तो इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। अब उसके बाद आपका जो आता है ये आएगा भैया ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन प्यारे बच्चों कितने नंबर का आता है, पूरे 5 नंबर का। कितने नंबर का, पूरे 5 का। और बड़ा आसान होता है भैया ट्रांसलेशन में। वर्ड पावर देखिए जैसा होता है ना कि आपने अगर टेंस पढ़ा है बस वही होता है। और जो भी टेंस, ज्यादातर जो टेंस है, आप अगर पास्ट, अगर एक ट्रिक बताए ना, आप पास्ट ज्यादा से ज्यादा आप पास्ट वाला देख लीजिए पूरा काम। क्योंकि जिसमें एक मतलब एक समय पहले राजा हुआ करते थे, ये ऐसे थे, वो ऐसे थे, ये यहाँ, ये मंदिर वहां स्थित था, आज के इतने समय पहले वहां ये खेती हुआ करती थी, या ऐसे मतलब था थी थे वाला ज्यादा चलता है टेंस में। इसीलिए पास्ट वाला आप थोड़ा जल्द अच्छे से देख लीजिए, काम हो जाता है। ठीक, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे, तो भैया ये आसान होता है और आया हुआ है। तो आप लिखोगे क्या, तो लिखोगे भैया मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक, वाज ए ग्रेट ऑथर। भाई ऑथर लिख सकते हो, या यहीं पर राइटर लिख सकते हो, या लिटरेचर लिख सकते हो। पता चले आपको साहित्यकार का मतलब ही नहीं पता, किसके मतलब महान होता है, तो जरा ये बताओ आप क्या ही अनुवाद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना भैया। तो थोड़ा मीनिंग वगैरह भी जानना जरूरी है, तो आसान होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, ठीक है ना, फिर मेन वर्ब आप लिखिए, उसके बाद आप जो ऑब्जेक्ट वगैरह है, नहीं तो ईटीसी में कुछ भी छाप दीजिए जो रहेगा। उसके बाद जैसे आगे लिखा है, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और छोटे गांव में हुआ था। तो ही वॉज बोर्न ऐसे लिख देंगे, ही वॉज बोर्न इन ए सिंपल एंड ए स्मॉल विलेज। बस हो गया भैया। फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, येट यहां पर लिखेंगे ही वॉज फेमस होल वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो यहां पे भाई बहुत आसान होता है, हमने बताया ना, ज्यादा से ज्यादा आपका पास्ट, ठीक है, वाला जो टेंस है ना, सारे फॉर्मेट वाले देख लीजिए, ये बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन वाला जो पोर्शन, तो इसको तो छोड़ना है नहीं, आपको याद रखना। तो इस तरीके से ग्रामर वाला जो पोर्शन है प्यारे बच्चों, वो फिनिश हो जाता है। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लाजवाब टॉपिक हम आपके बीच में लाते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।